नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अर्चना रघुवंशी आज आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी विषय के अंतर्गत उपयोजित लेखन में वृत्तांत लेखन कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वृत्तांत लेखन कुल 5 अंकों के लिए आता है, जिसके अंतर्गत शीर्षक को 1 अंक दिया जाता है और वृत्तांत लेखन 4 अंक में विभाजित होता है, जिसके अंतर्गत स्थान, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। जानते हैं वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं। वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण, अहवाल लेखन। यह रचना की एक विधा है, इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा की कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना, समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा जाता है। वृत्तांत लेखन को रिपोर्ताज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से भी जाना जाता है। वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि विषय दिए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वृत्तांत लेखन लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले वृत्तांत के विषय को भली भांति समझना और रूपरेखा बना लेना आवश्यक है। दूसरा, वृत्तांत संक्षिप्त होना चाहिए, यानी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। उसकी शब्द सीमा 60 से 80 शब्दों तक होना चाहिए। भाषा सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए, सभी को समझ में आए ऐसी भाषा का प्रयोग करना है। वृत्तांत के आरंभ में ही शीर्षक लिखना चाहिए। शीर्षक सटीक होना चाहिए, यानी टाइटल आपको बराबर से लिखना है। शीर्षक के उपरांत घटना अथवा किसी कार्यवाही को कार्यक्रमानुसार लिखें, यानी जो कुछ भी आपने देखा या कार्यक्रम में जो कुछ भी सुना वह सब जैसे देखा सुना वैसे ही आपको लिखना है। वृत्तांत में घटना या कार्यवाही की मुख्य बात अवश्य लिखें। वृत्तांत में पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही बात को आप घुमा फिरा कर बार बार नहीं लिखना है। वृत्तांत में स्थान, समय, तिथि, घटना आदि का स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। यानी ये महत्वपूर्ण है कि जब आप वृत्तांत लिखते हो तो उसमें स्थान, समय, तिथि, घटना होना आवश्यक है। वृत्तांत में घटनाक्रम के अनुसार ही परिच्छेद होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृत्तांत लेखन करते समय भूतकाल के वाक्यों में ही वृत्तांत को लिखा जाना चाहिए। इसमें उत्तम पुरुषवाचक अर्थात मैं, मुझे, मेरा, हमें आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। अर्थात सबसे पहले वृत्तांत तो आपको पास्ट टेंस में लिखना है और वृत्तांत में फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, मुझे, मेरा, हमें इन जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। वृत्तांत वर्णात्मक और रचनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए और समारोह के अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन होना चाहिए। वृत्तांत लेखन लिखने के कुछ सूत्र इस प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत कब, कहाँ, क्या, किसका, कैसे, किसके द्वारा इनका प्रयोग करके वृत्तांत लिखा जाता है। अर्थात कब, घटना कब हुई, घटना का दिनांक, समय इसका उल्लेख करना है। इसके बाद कहाँ, मतलब घटना कहाँ पर हुई, स्थान क्या है, किसके द्वारा
अर्थात कार्यक्रम या समारोह जो भी है उसका आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ, यह आपको लिखना है। और उसके बाद किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, मुख्य अतिथि कौन थे, ये भी आपको लिखना है। और क्या मतलब समारोह का या कार्यक्रम क्या था उसका उल्लेख करना है। और अंत में समापन करना है, कैसे कार्यक्रम हुआ, संपन्न हुआ, इसकी जानकारी देना है और आभार व्यक्त करके अपने कार्यक्रम को, अपने वृत्तांत को समाप्त करना है। अब यहाँ पर मैंने एक वृत्तांत आपको लिख कर दिया है जिसे आपको अपने बुक में लिखना है और एक आपको होमवर्क दिया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न दे रही हूँ। रत्नागिरी में 5 सितंबर को मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। यह आपको स्वयं लिखना है जिसमें आपको स्थान, समय, घटना का उल्लेख करना अनिवार्य है। धन्यवाद।